बाप पार्टी जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाप पार्टी जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को लेकर, ऑपरेशन संस्कार को लेकर और चुनाव को लेकर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा को लेकर अभी जो सभा हुई उसके बारे में कहा कि जो लोग गालियां देते थे ये कहां से आया है, उसको लेके आज तीसरा मोर्चा जनजाति भारतीय आदिवासी पार्टी आगे आया। इस वजह से उन्होंने सोचा कि उस एरिया में जाके कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कार्यक्रम में उद्बोधन नहीं देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्बोधन दे रहे, राहुल गांधी उद्बोधन दे रहे, जय जौहर का। मुख्यमंत्री ने यहां का नारा नहीं दिया, जय आदिवासी बोलते तो भी चलता। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की सभा थी, न कि बिरसा मुंडा की। धरती आंबा को वो वाकई मानते तो 10 साल पहले मना नहीं करते, सरकार उन्हीं की थी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पर्ची की सरकार है। आगे आया, उसकी वजह से इन लोगों ने सोचा कि उस एरिया में जाकर के हम लोग कार्यक्रम करते हैं। यहाँ का कार्यक्रम करना हमारे लिए कोई वो नहीं है, इन्होंने किया उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद में उद्बोधन नहीं देना। प्रधानमंत्री उद्बोधन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी उद्बोधन दे रहे जय जोहार का। मुख्यमंत्री महोदय आए, इन्होंने जय जोहार नहीं बोला, यहाँ का नारा नहीं दिया। जय आदिवासी बोल जाते तो भी हम मान जाते। दूसरा, यहाँ के वोटरों को साधने का मामला लगा हमें। अभी पंचायती राज चुनाव हो सकते हैं आने वाले समय में, उसको लेकर के मुख्यमंत्री की सभा थी, ना कि ये भगवान बिरसा मुंडा को मानने की बात थी। धरती आबा को वाकई मानते थे, 10 साल पहले ना नहीं किया था, सरकार इन्हीं का था, किसी और का सरकार नहीं था। इसलिए कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी का जो बात है, या फिर पर्ची की सरकार है, मैं तो शुरू से कहता आया हूँ डबल इंजन सरकार है, पर्ची की सरकार है। वहाँ से आदेश आते हैं, दौड़ पड़ते हैं। बाकी न तो इनको अनुभव है किसी चीज़ का, न कोई, न पूरे पूरे प्रदेश की हालत खराब कर रखी है इन्होंने। पूरे देश में स्थिति दयनीय बनी हुई है। इसलिए इस मामले में हम तो यही मानते हैं, वोटरों के अलावा, जनजातीय वोटरों को साधने के अलावा इनका कोई कार्यक्रम ढंग का हमें तो नहीं लगा। दूसरा, ऑपरेशन संस्कार को लेकर के बात करना था। ऑपरेशन संस्कार, एसपी साहब जो आए हमारे यहाँ, मनीष जी, इन्होंने आकर के शुरुआत में बहुत अच्छा काम किया। करने के बाद में ऑपरेशन संस्कार शुरू किया, जिसमें रोडों पे कुछ गतिविधियां होती थी, वो गतिविधियां कम हुई, अच्छा काम चल रहा था। बीच में एक घटना घटती है, इसकी वजह से इन लोगों ने थोड़ा सा उस पर ब्रेक लगा दिया। बीच में इंटरव्यू भी दिया था मैंने, एक भाई अपने हैं इनके चैनल पे। आप सभी को कहना चाहूँगा कि प्रशासन में कुछ लोग गलत हो सकते हैं, सारे के सारे गलत नहीं हो सकते। एक व्यक्ति गलत हो, जैसे भारत आदिवासी पार्टी है, उसमें एक व्यक्ति गलती कर सकता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक व्यक्ति की गलती करी तो हमने तुरंत उसको रवाना कर दिया। तो एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरी भारत आदिवासी पार्टी गलत नहीं। इसी तरीके से प्रशासन में 2-4 लोग गलत हो सकते हैं, सारे लोग गलत नहीं हो सकते। इनका कन्नी काटना, हर चौकी थानों में इनका बयान आना कि हमारे पास 27.5 लाख रुपये नहीं है। अरे भैया, जब दोगड़ा थाने में इंटरोगेट कर रहे थे तो इस तरीके से मारने के लिए किसने कहा था? कौन से संविधान की किताब में लिखा हुआ है? वो मरा, उसके एवज में ये पैसा लिया गया, तो वो दोबारा दोहरान नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। उस बात को लेकर घर में बैठ जाना। एक व्यक्ति परिवार में अगर किसी के मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या सारे के सारे लोग घर में बैठ जाते हैं, दूसरे दिन काम नहीं करते हैं क्या? आप सब समझदार है। तो ऑपरेशन संस्कार का हम समर्थन करते हैं। एसपी साहब ने जो पहल शुरू करी, मैं तो उस दिन भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, जरूरत पड़े भारत आदिवासी पार्टी इनके साथ खड़ी है। देखिए, फिर राजनीति की बात नहीं आनी चाहिए इसमें कि भारत आदिवासी पार्टी के लोग ही प्रशासन का साथ क्यों दे रहे हैं। आए दिन रोडों पे हरकतें हो रही है। थोड़े दिनों पहले ये पत्थरबाजी की घटना हुई, सारा ब्रेक लगा था। स्पोर्ट्स बाइक एरिया में चल रही है, लड़का किस ओर जा रहा है, शिक्षा की दयनीय स्थिति, ऐसी ऐसी अनगिनत बातें हैं। अगर कहेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। मैं तो ये डबल इंजन की सरकार में आज तक का, मैं इतना बड़ा हुआ, समझदार हुआ तब से लेकर के, सबसे दयनीय स्थिति आज की मैं देख रहा हूँ। चाहे कानून की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, चाहे क्या स्थिति हो हॉस्पिटल के अंदर। आप सब मीडिया के मेरे साथी हैं, अधिकतर मेरे साथ पड़े हुए लोग हैं, आप सब नोटिस करिए इन चीजों को। एक सार्वजनिक कोई मुद्दा, उसको लेकर के हम सारे लोग एक होकर के अगर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने पिछली बार भी कहा था कि 1750 करोड़ रुपया टीएडी विभाग के अंदर पड़ा हुआ है, वो पैसा किसी भी जगह मत दीजिए, मात्र और मात्र शिक्षा को दीजिए। और सारे इस संभाग में अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया के अंदर जितने स्कूल है, इस स्कूलों के कमरे बनाने के लिए उपयोग में लिया जाए। फिर वो पैसा रह जाएगा, लास्ट में किसी दूसरी ओर चला जाएगा। जैसा पिछली बार इन लोगों ने कहा कि हमारा पैसा लैप्स हो गया, लैप्स नहीं हुआ, वो पैसा किसी और जगह अन्यत्र जाकर के खर्च हुआ। इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। और ये आज का दो बिंदु पे भाई दिग्विजय सिंह जी बात कर लेंगे, प्रवक्ता महोदय। करके भारत आदिवासी पार्टी क्या पहल कर रही है? आप सामाजिक मंचों पे भी आते हैं, हमारे एक यहाँ भिलों में भी है, आप में भी है, नहीं ऐसी बात नहीं, आदिवासियों में नहीं है। मरने के बाद में 12वां होता है। वो एक ऐसा मंच है जहाँ पे सारे लोग उपस्थित होते हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा को, बीजेपी का, कांग्रेस का, बीएपी का, उससे कोई मतलब नहीं है। वह सारे लोग, मेट कोटवाल संघ कर्मचारी सारे आते हैं। उन मंचों पे एक भी व्यक्ति का, आपने आए दिन सोशल मीडिया पे हमारे स्टेटमेंट देखे होंगे, हमारी स्पीच सुनी होगी, उसके अंदर हमने कहा नहीं कहा है
किसके लिए नहीं बोला? अधिकतम संख्या बाहुल्य क्षेत्र में इसमें आदिवासियों का है, शेड्यूल एरिया में। तो घटना हो रही है, घटना का हम समर्थन पहले भी नहीं कर रहे थे, आज भी नहीं कर रहे। अपराधी का कोई जाति, कोई समुदाय नहीं होता। अपराधी अपराध देख करके नहीं करता है कि ये ब्राह्मण है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है या मुसलमान है, इस तरीके से नहीं कर। उसका काम है मात्र लूटना, वो लूट रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि ऑपरेशन संस्कार फिर से डबल ताकत के साथ में शुरू किया जाए। हम इनके साथ में खड़े, जो कहना पड़े करना पड़े, हम संबल देने के लिए तैयार है। और भारत आदिवासी पार्टी किसी भी गलत काम का साथ नहीं देती। नहीं, बड़ी जैसे इस टाइप के जो आपके समाज के या किसी भी समाज के जो लोग हैं, उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई आपकी पार्टी स्तर पे, आदिवासी समाज स्तर पे नहीं हो सकती? आपने शायद देखा ही नहीं, आप हमारे समाज के बीच में आके बैठते नहीं। सबसे पहली बात तो ये, एकाधा क्रियावर आप अटेंड करिए और एकाधा काम ऐसा देखिए हमारा। ऐसा नहीं, हम तो दर बदर कर देते हैं। मेरा लेटर पेड जारी किया, अभी समाज से बहिष्कृत किया उसने गोत्र में शादी करने की बात करी, तो हमने कहा ना, बहिष्कृत करना कोई बड़ी बात नहीं, आप उसको मुख्य धारा से जोड़ने आपके का काम गोत्र, करो। आपके जो 12वें कार्यक्रम में कोई युवा आता ही नहीं है। आते हैं, सारे आप 40 के बाद आइए, वाले ही आते ऐसा हैं। नहीं है, आप आइए। आपके जो ये लड़के हैं वो है 10 से लगाकर 20 पे है, वहां तक कोई आता ही नहीं है। वो तो नहीं, आप जिसको बाहर करने की बात कर रहे हैं, बाहर बाहर के साथ में बहुत बड़ी बात नहीं, देखिए, उसके साथ आप में उसको मुख्य धारा से जोड़ो। कौन व्यक्ति किसके साथ है, यानी वो कोई मतलब सामाजिक चेतना का कोई जन जागृतता का वो होना चाहिए। जन जागृति की जहाँ तक बात 10 से है, 10 से 20 सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। आप सवाल कर रहे हैं, एक सवाल करेंगे मैं जवाब दे पाऊंगा। 10 साल से आप लोग देख रहे हैं आदिवासी परिवार की विचारधारा जब आई, यहाँ जनजागरण जो हुआ, उसकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। यहाँ का युवा किस कम्युनिटी से, किस कास्ट से, उससे कोई मतलब नहीं। उस युवा की जो रेस है, उस रेस को आप लोग समझिए किसी चीज को। आज शहर में नशे की स्थिति को देखिए, युवा किस समुदाय से आता है उसका मतलब नहीं। हम डूंगरपुर में रहने वाले हर उस व्यक्ति के लिए प्रति उत्तरदायी है। भारत आदिवासी पार्टी किसी एक समुदाय विशेष की पार्टी नहीं, यहाँ रहने वाले हर निवासित व्यक्ति पार्टी। हर पीड़ित तबके को लेकर के बोलने की बात आई कि हम उनके साथ में खड़े नजर आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। युवा किस ओर जा रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं, प्रशासन क्या मूवमेंट कर रहा है, शासन क्या मूवमेंट कर रहा है, किस ओर। बस कार्यक्रम करने, राजनीतिक रोटियां सेकनी है, चुनाव आएंगे वोट लेने, इसके अलावा हमारा कोई दायित्व तो नहीं बनता है। हर आदमी के लिए मैं तो कह रहा हूँ, आज भारत आदिवासी पार्टी अकेली क्यों उत्तरदायी है? भाजपा क्यों उत्तरदायी नहीं है? भाजपा की सरकार है, वो क्यों उत्तरदायी नहीं? शासन उनके हाथ में, प्रशासन उनके हाथ में, वो लोग काम क्यों नहीं करना चाह रहे? उनसे सवाल करिए ना, आप लोग वो जवाब ही नहीं देंगे आप लोगों को। हम तो जवाब दे रहे हैं, हम तो खड़े हैं ना। आज भी मैं तो कह रहा हूँ, शासन का व्यक्ति मुख्यमंत्री किसी बीजेपी का नहीं, मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान का है। वो हमारा ही उतरा मुख्यमंत्री है जितना बीजेपी वालों का है। तो हम उनसे भी तो सवाल करें, उनसे भी तो पूछे। अभी बीच में आकर के गए तुम्हारे बीच में, क्या सौगात देकर के डूंगरपुर वालों को, ये बताइए क्या दिया हमें यहाँ आने के बाद में? अरे इतनी बड़ी बात करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से उससे ऊंची प्रतिमा पूरे देश में एक बना करके दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे आप जनजातियों के प्रति उत्तरदायी। एक प्रतिमा उस दिन आते हैं यहाँ, एक प्रतिमा का एक चौराहा उद्घाटन करके जाते हैं। बिरसा मुंडा की मूर्ति हम यहाँ लगाएंगे आने वाले समय में, कुछ कह करके नहीं कि आप समझदार है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।